इस फंक्शन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे, बस इस एफ एक्स को यहां से हटाकर इस तरह से लिख दीजिए। ये लीजिए आपका ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब रीडिफाइन फंक्शन को हमें ये चेक करना है कि भाई ये डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन कौन कौन से पॉइंट्स पर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से एक बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इज ए डिफरेंशिएबल। मतलब हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव नहीं करना है, हमें यह बताना है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा। एक बहुत ही यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मॉड अटक रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, इसको पहले आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड क्या कहता है, देखो जो मॉड एक्स होता है इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। पहले इस मॉड को आपको दो फंक्शंस में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? अगर ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो गारंटी है वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव निकलेगा तो ये वैल्यू जीरो से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो या तो जीरो हो सकती है या तो जीरो से बड़ी हो सकती है, और अगर नेगेटिव है तो जीरो से छोटी ही होगी। इसी तरह से हमें अपना फंक्शन भी रीडिफाइन करना है, मतलब फंक्शन को स्प्लिट करना है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारा मॉड इस बार डिनोमिनेटर में, तो यह भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो ना हो जाए, वरना फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अपना फंक्शन रीडिफाइन करते हैं। फंक्शन कैसे रीडिफाइन करें, देखो जरा ध्यान से। लॉजिक यही वाला इस्तेमाल करेंगे कि x अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब मैंने अपने फंक्शन को पहले पॉजिटिव रखा। अगर पॉजिटिव रखा तो पक्की बात है या तो जीरो से बड़ा या तो जीरो के बराबर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर मेरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, जिस मॉड की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा डिनोमिनेटर कभी जीरो हो जाए, मतलब जीरो के बराबर नहीं ले सकता। यहां पर मैं यहां सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर वाले केस में जैसे यहां मैंने इक्वल टू जीरो लिखा है, आप इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, एक्स अपॉन, जब ये फंक्शन नेगेटिव होगा, देखिए ना, मॉड एक्स एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो चलिए आप भी लीजिए, तो 1 माइनस एक्स, और अगर नेगेटिव है तो ये तो गारंटी है कि फंक्शन लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, और सोचो ये फंक्शन जीरो कब होगा, अगर मैं एक्स में जीरो डाल दूं तो देखो जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, तो जीरो तो ऊपर आ गया ना आपके पास, तो फंक्शन जीरो तब होगा जब x का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। ये लीजिए फंक्शन रीडिफाइन हो गया। इस फंक्शन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे, बस इस एफ एक्स को यहां से हटाकर इस तरह से लिख दीजिए। ये लीजिए आपका ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब रीडिफाइन फंक्शन को हमें चेक करना है कि भाई ये डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन कौन कौन से पॉइंट्स पर होगा। ध्यान रखना, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल कौन कौन से पॉइंट्स पर है ये निकालना है। तो पहली बात तो हमें इसे चेक करना है जीरो पर, ध्यान रखिएगा। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मुझे चाहिए एलएसडी, मतलब एलएसडी में क्या वैल्यू रहेगा, और मैं चेक किस पर करूंगा, ध्यान रखना जीरो पे ही चेक करना है। एलएसडी का मतलब क्या होता है, ये होता है एट, अगर मैं x इक्वल टू जीरो पर चेक कर रहा हूं तो एलएसडी में लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब कि मैं अपने उस फंक्शन को यूज करूंगा जो जीरो से छोटा है। जो जीरो से छोटा है तो फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस में एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है एफ डैश एक्स की, फर्स्ट डेरिवेटिव की। और ध्यान रखना, हम यहां डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक डिफरेंट फॉर्मेट है। ये तो हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट्स पर है बस ये बताना है। तो ये मेथड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं सिखाया जा रहा है, कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है बस ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो एलएसडी वाले केस में मैंने जीरो से छोटा फंक्शन लिया, एफ एक्स आ गया, मुझे रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एफ डैश एक्स की। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में आइए, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका हो गया जीरो, ये हो गया माइनस और 1, तो माइनस का 1 कितना आ गया, सॉल्व करो, ये आ गया 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं इसे चेक करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। अब वो पॉइंट्स कैसे डालूं, तो ध्यान रखो 0 से छोटी वैल्यू और नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि अभी मैं एलएसडी सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने नंबर लाइन पर अगर मैं यहां 0 रख लूं तो मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज और माइनस इंफिनिटी तक सब चेक करके दिखाऊंगा। जब मैं आरएसडी सॉल्व करूंगा तो 0 से बड़ी और पॉजिटिव इंफिनिटी भी चेक करके दिखाऊंगा इस तरह से, क्योंकि एलएसडी सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट अभी 0 से छोटे और नेगेटिव इंफिनिटी लेते हैं। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इसे चेक करते हैं 0 माइनस पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब सोचो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू आप यहां डाल के देख लो, 0 से छोटी। अब 0 से छोटी कोई नेगेटिव वैल्यू तो होगी। अब आपने उस नेगेटिव वैल्यू को यहां x में इंसर्ट किया, लेकिन सोचो होल पे स्क्वायर लग रहा है ना, तो होल पे स्क्वायर उस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बना देगा। बात तो सही है ना वाली बात मेरी। तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये जो f डैश x है वो हमेशा कैसा आएगा, वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा फंक्शन 0 नेगेटिव पर हमेशा कैसा रहेगा, डिफाइंड रहेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि मेरा फंक्शन डिफाइंड है। ऐसा मैं कब कहता कि 0 नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा जब आपके डिनोमिनेटर में या तो 0 आ जाता या फिर अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता। ये दोनों ऐसे केस हैं जो फंक्शन को नॉट डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो किसी तरह का भी पॉजिटिव आंसर कभी भी नॉट डिफाइन नहीं करेगा फंक्शन को। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन fx वो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर हमेशा कैसा है, पॉजिटिव, जो कि है डिफाइंड। अब एक वैल्यू और चेक करनी है, माइनस इंफिनिटी, तो चलिए वो करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस, अब f डैश x। अब चेक करो, मैं यहां पर इंफिनिटी ही डाल दूं अगर, तो सोचो 1 माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी। जरा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ इंफिनिटी है। इंफिनिटी को लिख क्या सकते हैं आप, इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1/0। सोचो 0 तो ऊपर चला गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब मेरा फंक्शन fx जब माइनस इंफिनिटी पर चेक किया गया तो वैल्यू आ गया 0। 0 भी एक कैसी वैल्यू होती है, 0 भी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि वैल्यू कब नॉट डिफाइन होगी, जब डिनोमिनेटर में या तो 0 आ जाए या फिर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए। यही दो ऐसी चीजें हैं जो फंक्शन को नॉट डिफाइन करती हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन 0 नेगेटिव था तब भी डिफाइंड था, नेगेटिव इंफिनिटी है वो तब भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस तक सब पॉइंट्स पर डिफाइंड ही रहेगा। अब चलते हैं अपने आरएसडी की तरफ। चलिए आरएसडी सॉल्व करते हैं। अब आरएसडी का मतलब क्या है, मैं चेक करूंगा एट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब वो फंक्शन लीजिए जो 0 से बड़ा है, वो फंक्शन लीजिए जो 0 से बड़ा है। मेरा fx क्या है, यहां पर fx हो गया x अपॉन 1 प्लस x। सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए f डैश x। तो चलिए फंक्शन को देखकर तो लग रहा है कि क्वेश्चन ट्रूल ही लगेगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करो, यहां आ गया 0 और यहां आ गया 1 जो कि +1 है। तो कितना आया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स से प्लस एक्स चला गया तो कितना आ गया आपका f डैश एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब चेक किस पर करना है, पहले बताया था, एक तो 0 पॉजिटिव पर और पॉजिटिव इंफिनिटी पर। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डैश x, मतलब 0 से कोई भी एक बड़ी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 जहां तक आप लेना चाहो, पुट करो, पॉजिटिव ही आएगा, का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। तो कह सकते हैं वैल्यू तो हमेशा 0 प्लस पे पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मैंने अभी क्या बताया था, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। बात तो बन गई, मतलब 0 पॉजिटिव पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है। कहने का मतलब इतना है। दूसरी वाली कौन सी चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस। अब इंफिनिटी प्लस का मतलब फंक्शन में जरा इंफिनिटी डाल दो x की जगह। तो ये देखो इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, का स्क्वायर भी इंफिनिटी, तो कितना आ गया 1 अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, 0 आ गया ऊपर। तो चेक करो, अगर मैं इंफिनिटी डालू पॉजिटिव तब भी फंक्शन 0 है,
जीरो के लिए मैंने अभी क्या बोला था, जीरो कैसा फंक्शन होता है, जीरो एक डिफाइंड फंक्शन ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आरएसडी वाला पार्ट देखूं तो जीरो पॉजिटिव से लेकर और प्लस इंफिनिटी तक ये फंक्शन डिफाइंड ही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो क्या पता चला मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन कहां का डिफरेंशिएबल है, माइनस इंफिनिटी से जीरो माइनस तक और जीरो प्लस से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये तो हर जगह ही आपका डिफाइंड हो गया। तो देयरफॉर द फंक्शन fx इज डिफाइंड या फिर इज डिफरेंशिएबल। डिफाइंड और डिफरेंशिएबल यहां पर एक ही पार्ट है, क्योंकि हम डिफरेंशिएबल वर्ड लिखा हुआ है। डिफाइंड का मतलब यह है कि आपकी वैल्यू ऐसी ना आ जाए जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो इज डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक, ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मतलब पूरी नंबर लाइन पर हमने क्या किया था, एक जीरो लिया, नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव और प्लस इंफिनिटी। ऐसी एक भी वैल्यू नहीं थी जिस पर मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए। अगर फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं है तो कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो फंक्शन को नॉट डिफाइन कर दे। तो कह सकते हैं कि वो किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, वो पक्की बात सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। और सारे पॉइंट्स को डिनोट कैसे करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, या फिर एक रिप्रेजेंटेशन और है, इट इज डिफाइंड ऑन आर। आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। किसी तरह का भी रिप्रेजेंटेशन आप एग्जाम में दिखा सकते हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट और शानदार क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा यूनिक सा क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।